नमस्कार, मैं शिल्पा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से वैदिक पाठ्यक्रम वैदिक सूक्त निरूपण के अंतर्गत मॉड्यूल संख्या ऋग्वेदीय सूक्त हिरण्यगर्भ सूक्त और नासदीय सूक्त का और जो व्याख्यान श्रृंखला है 25 के अंतर्गत नासदी सूक्त का वर्णन हम देखने जा रहे हैं। यहाँ नासदी सूक्त जो है वहाँ 1 से 7 मंत्रों का हम अर्थ निरूपण देखेंगे। पहले यहाँ पर 10वें मंडल के अंतर्गत 129वां सूक्त है और इसमें 1 से 7 मंत्रों का अर्थ, अनुवाद और उसके पद पाठ इत्यादि पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि नासदी सूक्त किस वेद से संबंधित है, तो ऋग्वेद से संबंधित है। 10वें मंडल का 129वां सूक्त है यह। और देवता इसके क्या है? नासदी सूक्त के परमात्मा है। और दृष्टा ऋषि की चर्चा करें जिन्होंने मंत्रों का दर्शन किया है, वह परमेष्ठी प्रजापति हैं। छंद की चर्चा करें तो वैदिक छंद का प्रयोग, त्रिष्टुप छंद का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अब यहाँ पहला मंत्र हम देखते हैं तो इसमें मंत्र में हम क्या देख रहे हैं कि नासदा सिन्नो सदासी तदानीम नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमा वरीवः कुहु कस्य सर्मन्नभः किमासीद गहनम गभीरम। ये संहिता पाठ है। प्रकृति पाठ के अंतर्गत हम देखते हैं संहिता पाठ और पद पाठ। तो अब यहाँ संहिता पाठ के साथ साथ पद पाठ को देख लेना चाहिए। पद पाठ से हमारे अर्थ स्पष्ट होते हैं। कहते हैं पद पाठ में कि न असत आसीत नो इति सत आसीत तदानीम न आसीत रजः नो इति वि ओम पुरः यत् किम आवरीव इति कुह कस्य सर्मन् अभ किम आसीत गहनम गभीरम। ये पद पाठ है। पद पाठ से स्पष्ट हो जा रहा है कि अर्थ क्या बन रहा है। तो अन्वय के साथ जब हम अर्थ पर विचार करते हैं तो अर्थ है कि तदानीम न असत आसीत नो सत आसीत। तदानीम उस समय किस समय? तो चर्चा करते हैं कि उस समय सृष्टि जब नहीं हुई थी, जब प्रलय अवस्था संसार की थी, ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, तब की चर्चा ये कर रहे हैं कि तदानीम उस समय यानी सृष्टि के पूर्व का समय। तो जब सृष्टि नहीं थी, केवल जल ही जल व्याप्त था, कुछ भी नहीं था, किसी भी चिन्ह का हम प्रयोग ना करें देखें तो वह सब कुछ भी नहीं था। तो परमात्मा का भी बोध नहीं हो रहा, न सत न असत, दोनों का नहीं। तो कह रहे हैं कि उस समय की चर्चा कर रहे हैं तदानीम पद से। न असत आसीत नो सत आसीत। न मतलब नहीं, निषेधात्मक है। सत आसीत, असत आसीत, असत का तात्पर्य क्या है? जिसमें नाम, जिसे हम नाम से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसका हम स्वरूप नहीं जानते हैं कि वह किस रूप में है, जिसको हम चेतन रूप में नहीं देख पा रहे हैं, सामने नहीं देख पा रहे हैं, वह सब क्या? प्रत्यक्ष जिसका दर्शन नहीं हो रहा है वह असत, वह असत तत्व जिसे हम किसी रूप में भी नहीं जान पा रहे हैं, जिसका कोई नाम ना हो, जिसे हम ये देखें कि हाँ यह सामने तो नहीं है लेकिन है कहीं, ऐसा इस नाम से है, इस नाम का भी कोई पदार्थ नहीं है, वह असत तत्व। तो पहले ना असत था, न सत आसीत, न तो सत पदार्थ क्या है? यह जो संपूर्ण जीव है, प्राणी वर्ग है, यह नहीं था। ये सृष्टि, यह पर्वत या वृक्ष इत्यादि या कुछ भी जिसको नाम से हम अभिव्यक्त कर रहे हैं, वह कुछ भी सत्तत्व भी न आसीत नहीं था। न रजः नो व्योम यत् परः। न रजः, रजा का तात्पर्य क्या दिया? तो रजा अर्थात रजांसी शब्द आता है, लोकों की प्राप्ति, यानी कि उस समय लोक भी नहीं थे। लोक का तात्पर्य क्या कहते हैं कि पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, दिवलोक, ये जो लोक हैं, या फिर हम कहें जो भू भुआ स्व इत्यादि 7 ऊपर के लोक, या 7 जो अतल वितल सुतल, ये जो पृथ्वी के जो 7 नीचे के लोक हैं, ये 14 लोकों की भी प्राप्ति नहीं हो रही है, 14 भुवनों की भी नहीं। तीनों लोकों, जो 3 लोक आचार्य यास्क ने निरुक्त में बताया कि पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और दिवलोक की का जो विभाजन किया, वह लोक भी नहीं दिखाई दे रहा, वह भी लोक नहीं था। व्योम यत् परः। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो शब्द दिया व्योमा परोयत, यानी व्योम अर्थात किससे तात्पर्य है कि अंतरिक्ष आकाश से उसके ऊपर जो था वह दिवलोक या आकाश कहें, वह भी यत् पर, जो पर यानी ऊपर दिवलोक में जो स्थित हो, वह भी नहीं था। कुह कस्य शर्मन,
कुह कहाँ से, कस्य किसकी, षष्ठी विभक्ति है, कुह कहाँ से, कस्य किसकी, सर्मन किम आवरीवः। सर्मन, सर्मन ये वैदिक पद है और हम देखेंगे अभी व्याकरण प्रक्रिया में कि सर्मन शब्द का अर्थ क्या बनता है। तो यहाँ पर कहते हैं शर्मन वैदिक पद यानी सुरक्षा में, सप्तमी का प्रयोग हो रहा है लेकिन यह वैदिक पद है, सप्तमी विभक्ति, ये वेद में ही शर्मन शब्द बनता है और लोक में इसका सर्मनी यह रूप बनता है। तो कहते हैं कि शर्मन शब्द अर्थात कि वह जो सुरक्षा में कहें, आधिपत्य में, तो कुह कहाँ से, किसकी सुरक्षा में, किम क्या, आवरीवः, अवरीवः अर्थात चारों ओर से, आभितः अर्थ लिया है तो उपसर्ग पूर्वक अवरीवः, तो चारों ओर से व्याप्त था, आवृत्त किया हुआ था। फिर प्रश्न उपस्थित होता है ऋषि के मन में, किम गहनम गभीरम अम्भ आसीत। प्रश्न है किम क्या, गहनम गभीरम, गहनम अर्थात गहन, गहरा, जिसकी गहराई का हम पता ना कर सकें, अंधकार युक्त, गहनम गभीरम, गंभीरम अर्थात एकदम जिसके अंतिम छोर का हमें पता ना हो, ऐसा गंभीर, वह गंभीर, और गहन, गहन पूरा आवृत हुआ, घना जिसको कहें वह घना और गंभीर, गहराई युक्त, अम्भ आसीत, अम्भ अर्थात वारी यानी जल, क्या जल व्याप्त था, संपूर्ण चारों ओर जल था। तो ये ऋषि की दृष्टि है कि आखिर उस समय जब सृष्टि नहीं थी, जब प्रलय हो चुका था, कुछ भी नहीं था, तो उस समय अभिव्यक्त करने के लिए हम क्या कहें कि इस ब्रह्मांड में क्या था, क्या सत था, क्या असत था। जिस हम सूर्य चंद्र इत्यादि की बात करते हैं, जिस नक्षत्र समूहों की हम चर्चा करते हैं, या जो संपूर्ण ब्रह्मांड है उसकी चर्चा करते हैं, किसी नाम से चर्चा कर रहे हैं, वह सब कुछ नहीं था, यानी न सत था न असत था। जो बनाने वाला है, परमात्मा है, उसके भी स्वरूप को हम इंद्र वरुण इत्यादि नाम से नहीं जान रहे हैं, वह भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो वह कौन था, तो इस पर चर्चा कर रहे हैं। अब आते हैं लोक की, कि यह लोक भी जो विभाजित हमें दिखाई देता है, पृथ्वी लोक है, अंतरिक्ष लोक है, दिवलोक है, वह भी नहीं था। तो ऐसा कौन सा तत्व था कि जो विद्यमान था, क्या संपूर्ण सब जगह केवल जल ही जल व्याप्त था, गहन घोर अंधकार से युक्त वह जल ही व्याप्त था। ये ऋषि की जिज्ञासा है इस के द्वारा। तो यहाँ पर तदानीम शब्द का जो भाष्य हमें दिखाई देता है, तदानीम पद का यदि हम देखें तो आचार्य सायण इसको कहते हैं कि प्रलय दशायाम अवस्थितम, प्रलय दशायाम अवस्थितम, प्रलय दशा की अवस्था जो स्थित होती है उस समय की बात कर रहे हैं तदानीम पद से। अब आगे आते हैं, अशत शब्द क्या है, तो अशत शब्द क्या है कि जिसे शश विषाण यानी कि जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जो न तो पशु वर्ग है न मनुष्य वर्ग है, उस तत्व के नाम स्वरूप इत्यादि से जब हम उसको अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे असत पदार्थ भी नहीं था। सत की यदि बात करें तो जो भोक्ता वर्ग है, जो मनुष्य है, जो पृथ्वी पर वास कर रहा है, या पशु वर्ग है, वह भी सत पदार्थ नहीं था। ये चर्चा आचार्य सायण कहते हैं उस समय वह कौन था, तो कहते हैं कि व्योमन, व्योमन शब्द का यहाँ पर जो उल्लेख कर रहे हैं, व्योम, तो व्योम अर्थात कहते हैं आकाश शब्द का उल्लेख करते हैं, अंतरिक्ष जो ऊपर विद्यमान है, इस लोक के ऊपर विद्यमान है, वह भी नहीं था, दिवलोक भी नहीं था। अंतरिक्ष की चर्चा आचार्य सायण ने की है। और फिर आके कहते हैं अवरीवः, अवरीवः, आ उपसर्ग पूर्वक है, तो कहते हैं कि उस समय क्या था, तो आवरक यानी संपूर्ण प्राणियों को व्याप्त कर लेने वाला, क्या वह परमात्मा था। इस पर कहाँ से वह कहाँ व्याप्त था, किस दशा में था, इस पर आचार्य सायण का उल्लेख होता है, बात करते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि यह जो सुख दुख का निर्धारण करने वाला परमात्मा था, क्या वह व्याप्त था, इस पर चर्चा कर रहे हैं, जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। और इसमें यदि हम देखें, इसके व्याकरण टिप्पणी की यदि चर्चा करें, तो कहते हैं कि यहाँ न शब्द जो है वह प्रगृह, नो यहाँ न आसीत, न आसीत, यहाँ पर जो न पद आ रहा है ये क्या है, प्रगृह, प्रगृह शब्द है, यहाँ पर आएगा न उ,
ये न उ प्रगृह संज्ञक है ओकार शब्द नो, ये प्रगृह संज्ञक हो गया ओकार शब्द प्रगृह। आगे हम देखते हैं कि जो अवरीवह पद आता है वह अवरीवह पद क्या है, तो अवरीवह पद के लिए उल्लेख है कि यह व्री धातु है, लंग लकार है और प्रथम पुरुष एक वचन का रूप ये दिखाई देता है। और कुह कुह शब्द है किम ह, ये वैदिक पद है कुह पद, यहाँ पर कुह कुह होगा, कुह का अर्थ हुआ कि ये वैदिक पद है कु किम, कु का अर्थ हुआ किम और ह कुह, ये पद आ रहा है किम ह, कु हो गया और ह ये कुह, तो ये दिखाई दे रहा है। शर्मन शब्द का उल्लेख पहले ही हुआ है, शर्मन, शर्मन शब्द क्या है, तो ये वैदिक पद है शर्मन। और लौकिक संस्कृत में क्या बनेगा, ये वैदिक हो गया आपका, ये वैदिक। और लौकिक संस्कृत में क्या, लौकिक संस्कृत में हम क्या देखते हैं इसका स्वरूप सरमन का, तो सरमन को देखते हैं सरमणि, ये सरमणि, तो ये सरमन वैदिक। और लौकिक संस्कृत में क्या देखेंगे इसका रूप सप्तमी विभक्ति एक वचन में सरमणि, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो वेद में सरमन शब्द भी प्रयोग होता है, सरमणि शब्द भी प्रयोग होता है। लौकिक संस्कृत में सरमणि दिखाई देता है, शर्मन शब्द नहीं दिखाई देता, सप्तमी एक वचन का ये शब्द रूप है। आगे हम दूसरा मंत्र देखते हैं कि फिर सृष्टि की रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं ऋषि, और मंत्र के द्वारा बताते हैं न मृत्युरासीत अमृतम न तरहि नरात्या अहन आसीत प्रकेतः आनि दवातम स्वधया तदेकम तस्मात् ह अन्यत् पुरः किम चनासा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये हमें मंत्र प्राप्त होता है। अब हम पदपाठ देखते हैं संहिता पाठ के बाद। न मृत्यु आसीत, न मृत्यु आसीत, फिर आगे करें अमृतम न तरहि नरात्या अहन आसीत प्रकेतः, प्रकेतः आनि दवातम, क्या कहा, आनीत अवातम स्वधया तदेकम तत् एकम तस्मात् ह अन्यत् न पुरः किम चनासा, अन्यत् न पुरः किम चनासा। तो ये पदपाठ है, पदपाठ से अर्थ अभिव्यक्त हो रहा है। तो क्या ऋषि कह रहे हैं कि मृत्यु न आसीत, तब न तो मृत्यु था, जब जीव ही नहीं थे तो किसकी हम चर्चा करें कि उस प्रलय अवस्था में इसकी मृत्यु हो गई। तो कह रहे हैं न मृत्यु आसीत, मृत्यु न आसीत, मृत्यु नहीं थी। न अमृतम, न अमरता का बोध था, अमृत तत्व था। रात्या अहना प्रकेता न आसीत, रात्या अर्थात रात्रि, रात्रि और अहना, अहना अर्थात दिन। तो ये जो रात दिन का प्रकेता चिन्ह था कि कैसे हम जाने कि अब रात है ये दिन है, तो हम प्रकाश के द्वारा जानते हैं। तो ये प्रकाश क्या है, चिन्ह है। तो कहते हैं कि ये भेद बताने वाला रात और दिन का जो भेदात्मक स्वरूप है, प्रकाश रूप है, न आसीत नहीं था। तत् एकः, तब, तत् एकः, जब ये सब नहीं था तब ऋषि कहते हैं कि तत् एकः, एक अद्वितीय, एक मात्र, अकेला। अवातम, औपसर्ग पूर्वक लगा है अवातम, तो अवातम अर्थात अ हो गया और वातम, यानी कि जो जिस वायु के बिना है औपसर्ग पूर्वक, तो जिस वायु जहाँ न हो, तो अवातम। स्वधया, स्वधया अर्थात अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से, आसीत था। तो ऋषि कहते हैं कि सब कुछ नहीं था, एकमात्र एक अद्वितीय परमात्मा ही था जो अकेला अपनी इच्छा शक्ति से बिना वायु के श्वास ले रहा था। तस्मात् परा अन्यत् किंचन न आसन, आगे कह रहे हैं किंचन न आसन, आगे कह रहे हैं तस्मात्, इसलिए परः अन्यत्, परः ऊपर दिवलोक में, अन्यत् दूसरा, किंचन न आसन कुछ भी नहीं था। तो यानी कि इस दिवलोक में भी कोई देवता, दिव पद से प्रकाश अर्थ में है, तो वहाँ पर देवता भी विद्यमान नहीं थे। तब वहाँ पर कौन था, तो कहते कि एकमात्र परमात्मा अपनी इच्छा शक्ति से बिना वायु के श्वास ले रहा था। उस समय वहाँ पर उस परम व्योमन आकाश में, अंतरिक्ष में, दिवलोक में
कुछ भी नहीं था, सिवा परमात्मा के कुछ भी नहीं था। तो ये भाव अभिव्यक्त करते हैं ऋषि कि उस समय परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। वह जो तदानीम पद है वह प्रलय दशा की अवस्था का वर्णन करते हैं। इस प्रकार यहाँ में दिखाई देता। अब हम मंत्र में कुछ व्याकरण शब्द को देखेंगे। यहाँ पर पद आता है आनीत, आनीत अवातम। आनीत शब्द का अर्थ क्या है? तो ये लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है आनीत। आगे कह रहे हैं स्वधया, स्वधया पद है कि वह अपनी इच्छा शक्ति से या अपने शक्ति के द्वारा या इच्छा से, आचार्य सायण ने इसका अर्थ शक्ति और इच्छा की है, तो कहते हैं स्वधया अपनी इच्छा शक्ति से। तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है यह। और आगे हम देखते हैं तृतीया विभक्ति एक वचन है यहाँ। और दूसरा हम देखते हैं कि कह रहे हैं कि आसा, तो आसा चन आसा, चन आसा यानी चन अलग कर दिया, निपात है और आसा पद है। आसा पद में अस धातु का है अस, आसा अस धातु है और यह लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है आसा। आसा शब्द आ जाता है आसा यानी यह अस धातु, ये लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ये रूप हमें प्राप्त होते व्याकरण पद से। अब हम इसके आगे का मंत्र देखते हैं जहाँ पर हमें दिखाई देता है तीसरा मंत्र। तीसरा मंत्र में क्या कह रहे हैं ऋषि कि तम आसीत् तमसा गूढ़म अग्रे अप्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम तुच्छेनाभ्वपिहितम यदासीत् तपस्तन्महिमा जायतैकम। यहाँ पर ये संहिता पाठ हमें दिखाई दे रही। संहिता पाठ के बाद अब हम प्रकृति पाठ के अगले पाठ को, पद पाठ को देखेंगे। पदों को अलग करने से अर्थ अभिव्यक्त होते हैं। अब हम देखते हैं कि तम आसीत, तम आसीत तमसा गूढ़म अग्रे अप्रकेतम सलिलम सर्वमा सर्वम आह इदम तुच्छेन, तृतीया विभक्ति, तुच्छेन आभु अपिहितम यत् आसीत् तपस तपसः तन् महिमा महिना जायतैकम, अजायत अजायत एकम, अलग किया पदपाठ में अजायत एकम। तो ये पदपाठ हमें दिखाई देता है। आगे हम देखते हैं कि अन्वय के साथ अर्थ क्या अभिव्यक्त हो रहे हैं। तो कहते हैं कि अग्रे तमसा गूढ़म तमः आसीत। अग्रे अर्थात सर्वप्रथम, यानी प्रलय अवस्था में सृष्टि जब नहीं हुई है उस समय की चर्चा हो रही है कि अग्रे पहले, पहले प्रलय अवस्था के समय, उस समय पहले तमसा गूढ़म तमः आसीत। तमसा, तमसा तृतीया विभक्ति है, तो तमसा अंधकार से गूढ़, यानी जो अंधकार है उससे भी गहन अंधकार, तमः, ये तीन पद हमें दिखाई दे रहे हैं। तमसा तृतीया विभक्ति, अंधकार से भी गूढ़म तमः, गूढ़ अंधकार जो है वह हमें दिखाई देता है। तो उस समय ऋषि कहते हैं कि केवल उस समय सबसे पहले सृष्टि से पूर्व अंधकार से भी गहन अंधकार था। इदम सर्वम अप्रकेतम सलिलम आ, तो उस समय दिन और रात का विभेद करने वाला, पिछले मंत्र में हमने देखा कि दिन रात विभेद करने वाला भेदात्मक स्वरूप, प्रकाश स्वरूप सूर्य और चंद्रमा नहीं है। अप्रकेतम, अप्रकेतम का अर्थ, अप्रकेत शब्द का अर्थ जो बताया है ऋषि ने, वह कह रहे हैं कि वह चिन्ह नहीं था, अप्रकेतम नहीं, वह अप्रकेतम, वह चिन्ह, जो चिन्ह रहित जो था वो जल व्याप्त था। अब वहाँ पर प्रकेत शब्द का अर्थ आचार्य सायण कहते हैं सूर्या चंद्रमसौ, यानी सूर्य और चंद्र के द्वारा जो चिन्ह, ये चिन्ह है प्रकेत, यानी यह जो चिन्ह है वह भेद कराने किसका है, तो कहा रात्र्या आहना, यानी रात्रि का और दिन का, इन दोनों का जो भेद कराने वाला प्रकेता चिन्ह है वह कौन सा चिन्ह है, तो प्रकाश स्वरूप सूर्य चंद्रमसौ। आचार्य सायण ने इसका अर्थ बताया है कि सूर्य और चंद्र जो भेदात्मक रूप हैं, प्रकाश रूप हैं, वह प्रकेता पद हैं। तो यहाँ कहते हैं कि इदम सर्वम, इदम यहाँ सब जगह, सर्वम सभी जगह, संपूर्ण स्थान पे क्या है, तो अप्रकेतम सलिलम आह, अप्रकेतम चिन्ह रहित, सलिलम जल
व्याप्त था। तो उस समय कुछ भी नहीं था, केवल अंधकार से भी गहन अंधकार था, यानी उससे भी घोर अंधकार विद्यमान था। और वहाँ पर क्या है कि चिन्ह रहित वह जल ही जल व्याप्त था। यत् तुच्छेन अपिहितम, आगे कहते हैं कि यत् तुच्छेन अपिहितम आहु आसीत। तब कह रहे हैं कि वहाँ पर जो अज्ञान से, यत् जो अतुच्छेन अपहितम यानी अज्ञान से अपिहित ढका हुआ जो था वह सर्वव्यापी था। तत् एकम तपसा महिना अजायत। तब जब एक अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, अज्ञान था, कुछ भी ज्ञान राशि नहीं थी, तो वहाँ पर कह रहे हैं कि ततः तब एकम तपसा महिना अजायत, एकमात्र जो तपस्वी था, तपस्या की, तपसा षष्ठी विभक्ति है, तपस्या की महीना तृतीया विभक्ति। लौकिक संस्कृत में हम देखेंगे, उसको व्याकरण रूप में भी देखेंगे कि महीना शब्द का लौकिक संस्कृत में क्या बनता है। तो कहते हैं महीना महिमा से अजायत उत्पन्न हुआ। तो कह रहे हैं कि एक वह जो परमात्मा था वह अपनी तपस्या से, तपस्या की महिमा से उत्पन्न हुआ और उसने ही यह सृष्टि की। तो एक तरह से नासदीय सूक्त कहीं ना कहीं हिरण्यगर्भ सूक्त के, जिस तरह हिरण्यगर्भ सूक्त में सृष्टि की बात की जा रही है कि सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है, यहाँ पर सृष्टि उत्पन्न होने से पहले उस परमात्मा पर विचार किया जा रहा है कि आखिर वह कौन था, कैसा था। जो संपूर्ण जब जलव्याप्त था तो वह परमात्मा किस रूप में दिखाई दे रहा है और किस प्रकार वह जीवित है, उस पर ऋषि अपनी दृष्टि अभिव्यक्त करते हैं मंत्र के माध्यम से। तो कहते हैं तपस्या यानी तपस्या की महिमा से अजायत उत्पन्न हुआ। अब यहाँ पर हम जब विचार करें कि इसके व्याकरण अर्थ क्या है, तो व्याकरण में कह रहे हैं कि गूढ़म पद आता है। तो यहाँ गूढ़म पद है, यानी ये जो गकारोत्तरवर्ती उकार के बाद ड और हकारोत्तरवर्ती अ, तो यहाँ दो स्वर दिखाई दे रहे हैं, दो स्वर है ह में भी और ये। तो ड को क्या हो गया है वेद में, ये आदेश हो जाता है, ड़कार आदेश होता है। तो यहाँ पर हम गूढ़म अग्रे में ये दो स्वरों के मध्य में डकार को लकार आदेश हुआ है। अब यहाँ देखते हैं कि गूढ़म अग्रे तम आसीत तमसा गूढ़म अग्रे। आगे कह रहे हैं कि उसमें भी जो आया है सर्वम, सलिलम सर्वम आ, यहाँ आ पद आया, सर्वम आ। तो आ के लिए प्रयोग करते हैं कि अस धातु यहाँ है, अस धातु आ यानी व्याप्त हुआ था शब्द अस धातु से। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, ये वैदिक रूप है। अपिहितम शब्द है, अपिहितम शब्द जो कह रहे हैं कि अंधकार से वह ढका हुआ, तो अंधकार से ढका हुआ अपिहितम शब्द का प्रयोग हुआ है। अपिहितम में त प्रत्यय आता है, भूतकालिक अर्थ है त प्रत्यय ये आता है। आगे कह रहे हैं अजायत पद भी स्पष्ट है, यह अजायत महीना जायतैकम अजायत एकम। तो अजायत शब्द जो प्रयोग हो रहा है वहाँ पर ये लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है अजायत। ये हमें व्याकरण टिप्पणी प्राप्त होती है। आगे हम देखते हैं चौथे मंत्र के अंतर्गत क्या है। तो कामस तदग्रे समवर्ततादि मनसो रेतः प्रथमम यदासीत सतो बंधुम सति निरविंदन हृदय प्रतिष्या कवयो मनीषा। बहुत सुंदर यहाँ पर मंत्र उपलब्ध होता है सृष्टि रहस्य को समझने के लिए कि परमात्मा तो है। पहले हमने 3 मंत्रों में परमात्मा को अभिव्यक्त किया, देखा कि ऋषि जो है बताते हैं कि प्रलयावस्था में जहाँ संपूर्ण जल ही जल व्याप्त था, एक जल दिखाई दे रहा और कोई नहीं दिखाई दे रहा है, उस समय जो परमात्मा थे वह परमात्मा अपनी शक्ति से श्वास ले रहे हैं, वह अपनी शक्ति से, अपनी इच्छा शक्ति से वह प्राण धारण किए हुए हैं। तो उस समय की चर्चा आती है। अब कहते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि की किसकी, तो वहां पर अब यहाँ इस चौथे मंत्र में दिखाई देता है कि पहले क्या उत्पन्न हुआ। तो कह रहे हैं कि ये संहिता पाठ के बाद अब हम पद पाठ को पढ़ेंगे, अर्थ स्पष्ट होगा कि कामः तत् अग्रे सम अवर्तत अधिमनसः रेतः प्रथमम यत् आसीत सतः बंधुम असति निः अविंदन हृदय प्रतिष्या कवयः मनीषा। तो ये हमें पदपाठ प्राप्त होता है। अर्थ देखते हैं कि अग्रे
अग्रे अर्थात सर्वप्रथम यानी परमात्मा है। ये स्पष्ट किया ऋषि ने कि प्रलयावस्था में जल ही जल संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और गहन अंधकार है, तो उस समय कौन है, तो एक परमात्मा है जो अपनी इच्छा शक्ति से श्वास ले रहा है। तो उस परमात्मा की चर्चा यदि हम देखें, दृष्टि डालें, तो हम हिरण्यगर्भ की बात कर सकते हैं कि हिरण्य जो पात्र है, पिंड है, उस पिंड में परमात्मा है, समाधिस्थ है। तो उस परमात्मा की यहाँ नासदी सूक्त में हम देख सकते हैं कि वह परमात्मा कहाँ है। तो हो सकता है वह हिरण्यगर्भ पिंड के अंदर समाधिस्थ हो, उन्हीं परमात्मा की चर्चा हो रही। तो अग्रे सबसे पहले क्या हुआ कि कामः यत् अधिमनसः प्रथमम रेतः आसीत्। तो कह रहे हैं जो काम है, इच्छा है, जो कामना है, वह इच्छा क्या है कि अधिमनसा, मन के अंदर जो प्रथमम रेता, प्रथमम यानी पहला, रेता विकार है, वह था। तो मन के अंदर जो विकार है, विकार क्या है, तो इच्छा, इच्छा रूपी जो विकार है, कामना है, वह सबसे पहले हृदय में मन के अंदर विद्यमान था। तत्सम अवर्तत, सबसे पहले वह उत्पन्न हुआ। ये इस चौथे मंत्र में स्पष्ट हुआ कि सबसे पहले वह उत्पन्न हुआ। कवयः हृदय मनीषा, ऋषियों ने हृदय में बुद्धि द्वारा प्रतिष्य विचार करके असति सत बंधुम निर्विंदन, असति असत से सत को प्राप्त किया, यानी असति उससे सत जो बंधुम हेतु है, वह कारण है, उसको प्राप्त किया। क्या भाव बता रहे हैं, कहते हैं ऋषि कि सबसे पहले तो परमात्मा ये विद्यमान था, वह दिखाई दे रहा है कि वह परमात्मा अपनी इच्छा शक्ति से श्वास ले रहा है। तीसरे मंत्र में हमने देखा। चौथे मंत्र में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले परमात्मा से क्या उत्पन्न हो रहा है, जो मन का विकार है, जो हमारे हृदय में स्थित है, मन का विकार क्या, तो कह रहे हैं कामना, इच्छा। वो पहले इच्छा उत्पन्न होती है, वही सबसे पहले बीज रूप में उत्पन्न होती है। तो बीज रूप में वह क्या है, इच्छा उत्पन्न होती है। और कवया क्रांति दृष्टा ऋषियों ने क्या किया कि वह जो हृदय में स्थित अपनी बुद्धि द्वारा उस का कहते हैं कि वो जो असत से है, सत का वो जो हेतु है, कारण है, वह संबंध खोज निकाला कि यह जो कामना उत्पन्न हुई, तब परमात्मा ने विचार किया कि अब सृष्टि की जानी चाहिए। तो जो सृष्टि हुई है वह सत पदार्थ का और इस परमात्मा असत पदार्थ के दोनों के बीच का जो संबंध है, उसको उन्होंने खोज निकाला। ऋषियों ने देखा कि यह परमात्मा कारण और यह जीव जो है वह कार्य रूप में। तो ये जो बंधु पद आ रहा है, यानी संबंध तत्व या हेतु, वह उस तत्व को ऋषियों ने खोजा, ये प्राप्त किया। आगे हम देखते हैं, जब हम इस पे व्याकरण टिप्पणी पर विचार करते हैं, समवर्तता, समुपसर्ग पूर्वक अवर्तता, वृत्त धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन रूप है समवर्तता। आगे यहाँ पर लंग लकार दिखाई दे रहा है। दूसरा हम देखते हैं असति पद है, असति पद में सप्तमी विभक्ति है। तो असति यानी वह उसमें असति पद दिखाई दे रहा है, ये सप्तमी विभक्ति का रूप हम देख सकते हैं, असति सप्तमी। और दूसरा हम देखते हैं आसीत पद है, स्पष्ट है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है आसीत, ये भी लंग लकार में आ रहा है। और दूसरा हम देखते हैं अनविंदन, अनविंदन पद आ रहा है, ये क्या है, तो इसमें भी कह रहे हैं कि यह लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप हो जाता है, ये बहुवचन है। और इन दोनों में ऊपर के जो समवर्तता और आसीत पद है वो एक वचन का रूप आ जाता है। दूसरा है प्रतिष्य, प्रतिष्य पद में ल्यप प्रत्यय दिखाई देता है, प्रतिष्य है, ये ल्यप प्रत्यय से युक्त है, ये हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मनीषा ये तृतीया विभक्ति है, ये विभक्ति में है। मनसः और कामः ये प्राप्त हमें जो मुख्य पद हैं वो दिखाई देते हैं। कवय बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, क्रांत दृष्टा ऋषियों की चर्चा आती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वाक्य है वह कहते हैं कि बंधुम पद का उल्लेख आचार्य सायण क्या करते हैं, तो जो हेतु है, यानी कि असत और सत के संबंध में जो आ रहा, बीच में इधर असत है और इधर सत है, तो ये जो सत पदार्थ है वह आ रहा है सत। अब ये कहते हैं असत हो गया परमात्मा, जिसको हम अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं,
सत पदार्थ जो हो रहा है वह जीव इत्यादि भोक्ता वर्ग हो रहे हैं, और ये जो होता है वह बंधुम पद है। तो इसके कारण का हमें पता चल जाता है कि वह जो कार्य से कारण का जो बोध कराने वाला है, ये हेतु वह कारण हमें दिखाई देता है। तो ये आचार्य सायण बताते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर कवय पद का अर्थ क्या बताया? कवय पद का अर्थ आचार्य सायण ने क्रांत दृष्टा जो ऋषि हैं, क्रांत दृष्टा ऋषि, उनका उल्लेख करते हैं कि यह तीनों लोकों को, भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों को देखने वाले हैं, ये ऋषि वर्ग का है, प्राप्त होता है कवयः। ये हमें स्वरूप दिखाई देता है। आगे हम 5वां मंत्र देखेंगे। क्या कह रहे हैं 5वें मंत्र में? तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषां मधा स्विदासीत उपरि स्विदासीत रेतोधा आसन महिमान आसन स्वधा अवस्थात प्रयति परस्तात। ये संहिता पाठ हमें प्राप्त होती है। पद पाठ में हम देखते हैं तिरश्चीनः विततः रश्मिः येषाम् अधः स्वित् आसीत् उपरि स्वित् आसीत् रेतधा आसन महिमानः आसन स्वधा अवस्थात प्रयति परस्तात। ये 5वां मंत्र हमें दिखाई देता है। तो 5वें मंत्र में क्या कह रहे हैं कि अन्वय के साथ अर्थ को देखें कि एषां विततः रश्मि तिरश्चीन अधः स्वित् आसीत् उपरि स्वित् आसीत् रेतोधाः महिमानः आसन स्वधा अवस्थात प्रयति परस्तात आसन। अर्थ क्या अभिव्यक्त करते हैं कि यह जो कौन थे? तो कहते हैं कि एषाम विततः, एषाम इनकी, विततः फैली हुई, विस्तार में फैली हुई रश्मि, रश्मि किरणें, तिरश्चीन अधः स्वित् आसीत्, तिरश्चीन तिरछी होकर, अधः नीचे स्थित होकर, नीचे की ओर स्थित थी, ये कहते हैं। ऊपरी स्वित् आसीत्, ऊपरी अर्थात ऊपर की ओर स्थित थी। कहा तिरछी यानी संपूर्ण जगह पर वह विद्यमान थी। नीचे पृथ्वी लोक तक स्थित थी, उसके भी नीचे जो 7 लोक हैं वह भी प्राप्त होता है। और ऊपर अर्थात भू भुआ स्व से जो ऊपर जा रहा है 7 लोक, वहाँ तक वह इसकी किरणें स्थित थी। रेतोधा महिमान आसन, रेतोधा, रेतोधा का अर्थ हुआ रेता धा, धा अर्थात धारण करने अर्थ में। तो रेता बीज को धारण करने वाले महिमान आसन, महिमान महिमा युक्त पंच महाभूत आसन थे। स्वधा अवस्थात, स्वधा, स्वधा अर्थात भोग्य प्रपंच जो है, जो भोक्ता वर्ग है, वह अवस्थात नीचे था, प्रयति परस्तात, और जो उसमें भोक्ता वर्ग है वह ऊपर था, ये बताते हैं। तो ये यहाँ पर अर्थ अभिव्यक्त हो रहा है ऋषि का कि वह जो रश्मि है, रश्मि क्या है? तो परमात्मा के स्वरूप को, सूर्य रूप जो किरण है, वह सूर्य की जो किरणें हैं, वह उदित होते ही वह सर्वत्र फैल जाती है। तो उस रश्मि की चर्चा करते हैं कि परमात्मा अपनी किरणों से संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर लेता है। और वह कह रहे हैं कि वह यहाँ पर तिरश्चीन, तिरछी रूप में, अधः और ऊपरी, ये अर्थ अभिव्यक्त करते हैं। यहाँ पर आचार्य सायण ने अधः शब्द का अर्थ कहा है निकृष्ट, और यहाँ पर ऊपरी शब्द का अर्थ उन्होंने कहा है उत्कृष्ट। तो ये जो आचार्य सायण के भाष्य में प्राप्त हो रहा है, निकृष्ट, निकृष्ट, और यहाँ पर उत्कृष्ट शब्द का प्राप्त हो रहा है कि यानी नीचे और ऊपर ये विद्यमान थे। रेता धा का अर्थ यहाँ जो प्राप्त होता है, रेता अर्थात बीज जो कारणभूत है, और धा अर्थात हुआ धारण करने अर्थ में, धारण करने अर्थ में धा शब्द का प्रयोग हो रहा है, धारण करने अर्थ में। और महिमान पद का अर्थ जो प्रयोग किया कि वह अपनी महिमा से सर्वत्र व्याप्त है, वह भोग्य प्रपंच रूप में वह दिखाई देता है। स्वधा अवस्थात यानी भोग्य प्रपंच जो है, जिसका भोग्य किया जाना, वह भोग्य प्रपंच नीचे है। और प्रयति परस्तात आसन, भोक्ता वर्ग, प्रयति भोक्ता जो है वह ऊपर, परस्तात, यहाँ परस्तात का अर्थ भी आचार्य सायण ने उत्कृष्ट शब्द अर्थ किया है, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट शब्द का अर्थ किया है। तो उत्कृष्ट और यहाँ स्वधा, ये जो प्राप्त अवस्थात, अवस्थात अर्थात नीचे, नीचे का अर्थ उन्होंने निकृष्ट भी किया है। ये अर्थ अभिव्यक्त होता है आचार्य सायण के द्वारा।
अब यहाँ पर हम इसकी व्याकरण टिप्पणी पर यदि चर्चा करें तो व्याकरण टिप्पणी में हमें क्या दिखाई देती है, तिरश्चीनः। तिरश्चीनः पद में हम सबसे पहले देखते हैं अंच प्रत्यय है, अंच, तिरश्चीनः। और आगे देखते हैं तिरस से अंच प्रत्यय लग करके विततः पद आता है, वी उपसर्ग पूर्वक है और तीन प्रत्यय है और तीन है धातु है और त प्रत्यय इसमें दिखाई देता है, त प्रत्यय, ये भूतकाल अर्थ में। फिर आगे देखते हैं कि आसीत, ये जो स्वित शब्द प्रयोग हो रहा है, स्वित आसीत, दो जगह स्वित शब्द आया है, स्वित ऊपरी आसीत, स्वित निश्चित रूप से या संशयात, क्या वह ऊपर था क्या वह नीचे था, ये संशयात्मक निपात है, स्वित शब्द निपात है। आगे हम देखते हैं आसीत, आसीत ये स्पष्ट है, पूर्व मंत्र में भी कई बार आ चुके हैं, आसीत पद आ रहा है यहाँ, तो ये लंग लकार इसमें प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दिखाई देता। आसन पद है, आसन पद ये लंग लकार का ही रूप है, लेकिन लंग लकार में यह बहुवचन रूप बन जाता है, बहुवचन आसन। तो ये हमें व्याकरण टिप्पणी के रूप में भी पद दिखाई देते हैं मंत्र में। इस पर भी विचार करने के बाद यह मंत्र की इसमें कुछ वैदिक पद हैं और कुछ लौकिक संस्कृत हैं। वैदिक पद के जो सर्मण इत्यादि दिखाई दे रहे हैं वो भी हमने देख लिया कि सर्मणी लोक में बनते हैं लौकिक संस्कृत में, और वैदिक में सर्मण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है। आगे हम विचार करेंगे छठे मंत्र पे। कहते हैं कि को अद्धा वेद क इह प्रवोचत कुत आजाता कुत इयं विसृष्टि अर्वाग् देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत् आबभूव। ये छठा मंत्र है। छठा मंत्र में हमने संहिता पाठ देख लिया, अब पद पाठ देखते हैं। क अद्धा वेद क इ प्रवोचत कुतः आजाता कुतम इयं विसृष्टि अर्वाग् देवा अस्य विसर्जनेन अथ क वेद यत् यतः आबभूव, आबभूव पद है। तो ये हमें पद पाठ प्राप्त होता है। आगे हम देखते हैं अन्वय के रूप में और अर्थ देखते हैं। क अद्धा वेद, कह, कह पद है कौन, अद्धा यथार्थ रूप से, वेद विज्ञाने से जानने अर्थ में, तो वेद जानता है। कौन इसको जानता है, यानी कह रहे हैं ऋषि कहते हैं कि सृष्टि को कौन जानता है, सृष्टि के कर्ता को, उस परमात्मा को कौन जानता है। कई प्रवोचत, अब सृष्टि के रहस्य को बताते बताते ऋषि यह भी कहते हैं कि कौन, कह कौन, यह इसको प्रवोचत प्रकृष्ट रूप से कहेगा। कौन इसको कह सकता है, प्रकृष्ट रूप से इसके बारे में कौन वर्णन कर सकता है। कुतः कहाँ से, इयं विसृष्टि, कुतः कहाँ से, इयं यह, विसृष्टि विविध रूपा सृष्टि, यह विविध रूपा सृष्टि कुतः आ जाता, कहाँ से यह आई है, यह विविध रूपा सृष्टि कहाँ से आई है और फिर उत्पन्न हुई है। कहेंगे अजाता यानी उत्पन्न होने अर्थ में। देवा अस्य विसर्जनेन अर्वाक्, कहते हैं कि क्या देवा, देवाः अर्थात देवगण, बहुवचन है देवाः पद, तो देवगण अस्य इसके विसर्जनेन यानी सृष्टि से, अर्वाक् अर्वाचीन, यानी कि यह जो देवगण हैं इस सृष्टि की रचना से, इसकी रचना से अर्वाचीन है, बाद के हैं अथवा पहले के, पहले सृष्टि हुई अथवा देवता पहले से विद्यमान थे। अथ यत आबभूव, इसके बाद यह जहाँ से उत्पन्न हुई है इसको कह वेद, कौन जानता है। तो ये बताते हैं कि ऋषि कहते हैं कि इसको, इस परमात्मा को कौन जानता है, इसके बारे में इस प्रकृष्ट रूप से यानी विस्तार पूर्वक स्पष्ट रूप से कौन कह सकता है। और यह जो विविध रूपा सृष्टि है, विविध रूपा सृष्टि के बारे में, ये विसृष्टि अर्थात विविध रूपा सृष्टि, वि उपसर्ग पूर्वक यानी विविध रूपा सृष्टि। तो ये विविध रूपा सृष्टि क्या है, तो आचार्य सायण ने कहा है गिरि नदी समुद्रादि रूपेण, विविध रूपा सृष्टि यानी गिरि नदी समुद्र रूपेण, ये रूप लेते हैं आचार्य सायण।
तो कहते हैं कि विविध रूपा जो पर्वत हैं, नदी हैं, समुद्र हैं, वृक्ष हैं, आदि आदि जो भी हमें पदार्थ दिखाई दे रहे हैं सृष्टि में, वो सभी ये विविध रूपा सृष्टि है, ये आचार्य सारण कहते हैं। तो कहते हैं कि उन परमात्मा के बारे में कौन जानता है, उसको प्रकृष्ट रूप से कौन कह सकता है, विस्तार पूर्वक उसका वर्णन कर सकता है स्पष्ट रूप से, और कौन इसके द्वारा निर्मित इस विविध रूपा सृष्टि के बारे में जानता है कि यह विविध रूपा सृष्टि हुई कैसे, इसको बनाने वाला कौन है। और ये भी विचार आता है कि जिन इंद्र, वरुण, पर्जन इत्यादि की हम स्तुति कर रहे हैं, ये देवता सृष्टि के पहले से विद्यमान थे, अथवा सृष्टि होने के बाद ये सूर्य चंद्र आए हैं, अथवा यह सृष्टि के पूर्व ही थे जो समय समय पर ये उपस्थित हुए हैं। इन सब के बारे में कौन जानता है, ये ऋषि की जिज्ञासा है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ पर हम यदि व्याकरण टिप्पणी की चर्चा करें तो व्याकरण टिप्पणी में हम देखते हैं कि वेद पद आता है विद्ज्ञाने धातु से है, यह वेद जानने अर्थ में, यह लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन रूप है, यह वेद शब्द। आगे देखते हैं वोचत पद आता है, प्रवोचत, प्रउपसर्ग पूर्वक वोचत, तो वोचत है वच धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आ बभूव पद आता, आवसर्ग पूर्वक भू धातु है, यह भी लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ये सब में लंग लकार यह लंग लकार का यह रूप है, लंग लकार। आगे हम देखते हैं आ जाता, जन धातु है, जाता शब्द आता है आवसर्ग पूर्वक आ जाता, तो यहाँ पर हम देखेंगे आ जाता में ये यहाँ पर जन धातु है, और यह प्रत्यय जो आता है वो त प्रत्यय है, भूतकाल अर्थ में उत्पन्न हुई, ये हम देखते हैं। ये यहाँ व्याकरण टिप्पणी ये प्राप्त होती है। आगे हम जब 7वें मंत्र की चर्चा करते हैं तो 7वें मंत्र में देखते हैं ऋषि कहते हैं कि इयं वि सृष्टिर्यत् आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न, यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन सो अंग वेद यदि वा न वेद। यानी छठे मंत्र में स्पष्ट कह दिया कि इतना सब कुछ सृष्टि रहस्य को बताते हुए और कैसे यह परमात्मा ही हैं जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, उनसे पूर्व कोई भी नहीं था। इसका वर्णन करने के बाद अब बताते हैं कि यम वी सृष्टि, मंत्र पाठ है ये, यहाँ पर संहिता पाठ है। पद पाठ को हम जब देखें, यम वी सृष्टि यतः आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न, यह अस्य अध्यक्षः परमे व्योमन स अंग वेद यदि वा न वेद। ये पदपाठ है। पदपाठ के बाद जब हम इसके अर्थ को देखते हैं कि इयम वी सृष्टि, इयम यह वी सृष्टि, यह जो विविध प्रकार की सृष्टि है, नदी पर्वत इत्यादि जो विविध प्रकार की सृष्टि आचार्य सायण ने कहा है, गिरि नदी समुद्र आदि, तो ये जो सृष्टि है विविध प्रकार की सृष्टि, यथा आ बभूव, जहाँ से, यथा पद है, जहाँ से आ बभूव उत्पन्न हुई, यदि वह दधे अथवा यदि वह धारण की गई। ये प्रश्न है। ऋषि कहते हैं कि यह सृष्टि जो विविध रूपा सृष्टि है, ये जहाँ से उत्पन्न हुई है अथवा या किसी ने इस सृष्टि को धारण किया है, वह न यह अस्य अध्यक्षः, अथवा कह रहे हैं कि यदि नहीं, ये भी नहीं, तो कह रहे हैं कि अस्य अध्यक्ष, जो इसका अध्यक्ष है। अगर कहें कि यह सृष्टि जहाँ से उत्पन्न हुई है अथवा जो इसको धारण करता है, अथवा यह भी हम विवेचन न करें तो कहते हैं कि इसका अध्यक्ष कौन है, इसको जो संचालित कर रहा है, इसका अध्यक्ष कहाँ है, तो कहते हैं स परमे व्योमन। व्योमन शब्द वैदिक पद है, व्योमन। कह रहे हैं कि स परमे, परमे अर्थात ऊंचे दिवलोक में, परा ऊपर, तो ऊपर अर्थात दिवलोक में, सप्तमी विभक्ति है, परमे व्योमन, तो ऊंचे दिवलोक में वह अंग, अंग पद निपात है, निपात इसका प्रयोग होता है, तो निपात यहाँ पर निश्चय अर्थ में, तो कहते हैं कि वह निश्चित रूप से वह परमे व्योमन ऊंचे दिवलोक में वेद, वही निश्चित रूप से जानता है। यदि वह न वेद, यदि वह नहीं जानता तो कौन जानता है। अर्थात तात्पर्य ये है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को निर्मित करके इसके बारे में, इसको आधार प्रदान करने वाला या इस
इसको विविध रूपा सृष्टि जहाँ से उत्पन्न हुई, या इसको धारण करने वाला, या इसका जो अध्यक्ष है वह कौन है, तो वह परमात्मा ही है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को या संपूर्ण सृष्टि को जानता है। उसके अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं है जो इस संपूर्ण सृष्टि को जानता है। जिस सृष्टि के बारे में या जिस परमात्मा के बारे में प्रकृष्ट रूप से कहा जाए वह केवल परमात्मा ही जानता है, ये ऋषि कहते हैं। तो यहाँ जो प्राप्त हो रहा है, अगर हम व्याकरण की चर्चा करें तो व्याकरण में देखने को मिलता है कि व्योमन शब्द आ रहा है, सप्तमी विभक्ति है ये। अगर इसको हम देखें तो ये लौकिक संस्कृत में जो रूप बनेगा, ये वैदिक पद है व्योमन शब्द, और लौकिक संस्कृत में बनेगा व्योमनि। ये व्योमनि पद बनता है, व्योमनि, व्योमनि पद, व्योमनि, ये रूप बनता है लौकिक संस्कृत में। अब हम आगे देखते हैं कि वेद पद वही है, वेद शब्द आता है, ये भी हम देख ले रहे हैं। वेद है दो जगह, वेद जानता, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। दधे पद है, दधे में यदि हम देखें तो दधे में जो एक पद आ रहा है वो धा धातु है, ये भी लिट लकार है। तो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का ये भी रूप है। तो इस प्रकार से जो ये सृष्टि यहाँ दिखाई देती, सृष्टि रहस्य, वह क्या है कि 1 से लेके 7 मंत्रों तक, जहाँ पर 4 मंत्र तक हम देखते हैं कि 4 मंत्र तक परमात्मा के स्वरूप या उसकी सृष्टि कैसे की जा रही है, कैसे सबसे पहले परमात्मा था और किस प्रकार से फिर एक बीज रूप में वह जो सबसे पहले जिसकी उत्पत्ति हो रही ऋषि देख रहे हैं, तो कहते हैं कि वह बीज रूप में सबसे पहले काम उत्पन्न होता है, इच्छा उत्पन्न होती, जो मनुष्य के हृदय में विद्यमान है, परमात्मा के हृदय में विद्यमान है, वह इच्छा उत्पन्न होती है और परमात्मा ने सृष्टि की। तो ये जो सृष्टि उत्पन्न क्रमशः होती है और फिर इसके बाद दिन रात का विभाजन करते हुए वह परमात्मा स्वयं प्रकाश रूप में विद्यमान है ऊंचे परम व्योम में, जहाँ रश्मि जिसकी किरणें हैं, सूर्य रूप की जो किरणें हैं वह उदित होता है और संपूर्ण ब्रह्मांड को देखता है। फिर ऋषि कहते हैं कि यह जो परमात्मा है या उसके द्वारा जो ये निर्मित सृष्टि है उसको कौन जानता है, सिवा परमात्मा के कौन जानता है, वही सृष्टि का निर्माता है, वही संपूर्ण ब्रह्मांड को जानता है। इस प्रकार से यह संपूर्ण हमें स्वरूप दिखाई देता है। ये हमें नासदीय सूक्त यहाँ स्पष्ट हो जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।